ओम या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। नवरात्रि पर्व की आप सभी को अष्टमी और नवमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। नवरात्रि के प्रमुख पर्वों में से एक है अष्टमी और नवमी का पर्व और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 को हो चुकी है। नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी की तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन इस अष्टमी और नवमी की डेट को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन बना हुआ है। बताया जा रहा है कि अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन लोगों में ऐसा फैला हुआ है, लेकिन हम आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 को ही मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि की शुरुआत 10 अक्टूबर 2024 शुक्रवार को 12:31 से हो जाएगी, दोपहर में हो जाएगी। अष्टमी तिथि 11 अक्टूबर 2024 शनिवार को 12:06 पर दोपहर में समाप्त हो जाएगी। नवमी तिथि की शुरुआत 11 अक्टूबर 2024 शनिवार को 12:06 पर दोपहर पर होगी और नवमी तिथि 12 अक्टूबर 2024 10:57 तक रहेगी। ऐसे में साल 2024 में शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी एक ही दिन पड़ने वाली है और 11 अक्टूबर 2024 को दोनों पर्व एक साथ मनाए जा सकते हैं। 12:06 से पहले आप अष्टमी पूजन कर सकते हैं और 12:06 के बाद आप नवमी महानवमी का पूजन कर सकते हैं। इस दिन चर सामान्य सुबह 6:20 से मुहूर्त रहेगा और इसका समापन 7:47 पर हो जाएगा। लाभ उन्नति का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9:14 से सुबह 10:41 पर समाप्त हो जाएगा। कन्या पूजन 11 अक्टूबर 2024 को सुबह 7:47 से 10:41 तक है। वहीं इसके बाद दोपहर 12:08 से लेकर 1:35 तक रहेगा। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरी ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत होना था और हो गया था और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती माता नहीं आती तो पार्वती माता को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वे पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है और उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं और वे महागौरी कहलाती हैं। इसीलिए महाअष्टमी को महागौरी माता का पूजन किया जाता है। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट दुख मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले रोगों से मुक्ति होकर धन वैभव से संपन्न होते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को पूजते हैं। कथाओं के अनुसार इसी तिथि को माँ ने चंड मुंड राक्षसों का संहार किया था। महाअष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन करें। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है।
इसलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्र काली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी माता को नारियल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध है, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। माता महागौरी अन्नपूर्णा स्वरूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है, इसलिए अष्टमी के दिन कन्या भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। खीर, मालपुए, मीठा हलवा, पूरण पोली, केले, नारियल, मिष्ठान, घेवर, घी, शहद और तिल और गुड़ माता को अर्पित करा जाता है। यदि अष्टमी को पारण कर रहे हैं तो विविध प्रकार से महागौरी का पूजन कर भजन, कीर्तन, नृत्य आदि उत्सव मनाना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। विविध प्रकार से पूजा हवन कर 9 कन्याओं को भोजन खिलाना चाहिए। हलवा आदि प्रसाद वितरित करना चाहिए। और हिंदू धर्म में महानवरात्रि, महाअष्टमी और महानवमी तिथि का विशेष महत्व है और महाअष्टमी को नवरात्रि का सबसे शक्तिशाली दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के सबसे शक्तिशाली रूप की पूजा की जाती है। इसके साथ ही इस दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। महाअष्टमी पर माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप धारण किया था और स्वरूप धरा था और महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। इस दिन हवन आदि करने के साथ कई साधक व्रत का पारण कर देते हैं। महाअष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व हमारे शास्त्रों एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है। इस दिन 9 कन्याओं को पूजा जाता है और उन्हें घर पर आमंत्रित कर भोजन और भेंट दी जाती है। उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें विदा किया जाता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म के अनुसार महानवमी के दिन देवी दुर्गा ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का अपने सभी शस्त्रों से वध किया था। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाना ही चाहिए। और इस दिन पूजा घर की साफ सफाई अच्छे से करें, क्योंकि पूजा घर में देवी देवताओं का वास होता है, भगवान का वास होता है, माता रानी का वास होता है। तो हमें अपने पूजा घर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। कन्याओं को आदर सहित घर पर आमंत्रित करें, उनके चरण धोएं और कलावा बांधें। माता रानी के समक्ष घी का दीपक अवश्य जलाएं और माता रानी को धूप दीप जलाकर माँ की आरती उतारें और माँ से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, इन 9 दिनों में हमसे आपके पूजन पाठ में, अनुष्ठान में, हमारे यज्ञ में हमसे कोई भी भूल चूक हुई हो तो आप हमें अबोध बालक समझकर क्षमा करें। इस प्रकार माता रानी से क्षमा प्रार्थना करें। माता रानी बहुत ही भोली है, अपने भक्तों को अवश्य ही क्षमा कर देती है। माँ को प्रसाद का भोग लगाएं। माँ को हमेशा सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है, तो ध्यान रखें कि माता के भोग में आप सात्विक भोजन का ही भोग लगाएं। प्रसाद में माँ को हलवा, चना, पूरी का हलवा भोग लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माता रानी प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोवांछित फल प्रदान करती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय, समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम
पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप महाअष्टमी व्रत में कन्याओं को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, तिलदान अथवा नवरात्रि व्रत के पारणा के निमित्त हमें दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिख रहे पेटीएम नंबर पर या पेटीएम अकाउंट नंबर पर या बारकोड पर स्कैन करके आप नगद धनराशि हमें प्रदान कर सकते हैं और नवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।